हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे क्लास 12 कॉमर्स में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। एकदम हम लोग जीरो से उसको डिफिकल्टी लेवल पे लेके चलेंगे। चैप्टर नेम इज अकाउंटिंग रेशियो। सो लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक। पूरा सेगमेंट जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दिस वन, What is the meaning of accounting ratio? पहले वहां से शुरू करते हैं। बेसिक्स, इट इज अ न्यूमेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग वेरिएबल्स। ऐसे भी आप जानते हो रेशियो का मतलब क्या? अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज पी एंड क्यू इन द रेशियो फॉर्म। ठीक है, वही बस यहां फर्क है कि वो जो पी और क्यू दो क्वांटिटी होंगे वो क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? अकाउंटिंग वेरिएबल्स होने चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कोई भी दो अकाउंटिंग वेरिएबल्स के रेशियो के फॉर्म पे जो मैथमेटिकल रिलेशन शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग रेशियो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस यू नो वेरी वेल, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो किसी भी कंपनी के ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट में से किसी भी दो अकाउंटिंग वेरिएबल्स का जो मैथमेटिकल रेशियो प्रेजेंटेशन है, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग रेशियो। सिंपल। नेक्स्ट, What is the objective of ratio analysis? हम लोग अकाउंटिंग रेशियो करके जो एनालिसिस करते हैं उससे बेनिफिट्स क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एम क्या है? दिस वन, फर्स्ट पॉइंट, टू नो द एरियाज ऑफ द बिजनेस विच नीड्स मोर अटेंशन। जब हम लोग अकाउंटिंग रेशियोज कैलकुलेट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, तो उस कंपनी का जिसकी ये सारी बातें हो रही है, जिसके लिए हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, उसके बारे में ये पता चल पाएगा कौन कौन से एरियाज हैं जिन पे ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा अटेंशन देना है। मींस वीक पॉइंट्स और स्ट्रेंथ दोनों वहां पे जहां पे ज्यादा ध्यान देना है उसका पता चल पाएगा। सेकंड वन इज टू नो अबाउट द पोटेंशियल एरियाज विच कैन बी इंप्रूव्ड। नीड मोर अटेंशन, वीकनेसेस को ध्यान में रख के दूर करने के लिए। सेकंड पॉइंट में कह रहा है जो उसके स्ट्रेंथ्स हैं, पोटेंशियल एरियाज मींस स्ट्रेंथ के एरियाज क्या हैं वो भी पता चल पाएगा, और उससे हम लोग फ्यूचर में अब इंप्रूव करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, सो दैट की कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ जाए। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड अ डीपर एनालिसिस ऑफ द profitability of the company, liquidity of the company, solvency of the company and efficiency level in the business। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे जब हम लोग अकाउंटिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, उसे एनालाइज करेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी के सेंस में आपकी कंपनी औरों के रेस्पेक्ट में कैसा कर रही है, या आप ही की कंपनी लास्ट ईयर कैसा कर रही थी इन टर्म्स ऑफ लास्ट ईयर, now in this year how the company is performing, profitability sense से एनालिसिस, लिक्विडिटी, सबको हम लोग आगे पूरा फुल डिटेल में जूम करेंगे कि लिक्विडिटी का मतलब क्या, सॉल्वेंसी का मतलब क्या, एंड हाउ दिस रेशियो एनालिसिस विल हेल्प इन एफिशिएंसी लेवल ऑफ द बिजनेस, इसको चेक करने के लिए। ओके। थर्ड वन, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इंटर फर्म कंपैरिजन। वही जो मैं कह रहा था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर फर्म कंपैरिजन, ये आपने पहले भी सुना है। These are two important terms, inter-firm comparison and another one which have been discussed here is intra-firm comparison। इंट्रा, इस पे हम लोग चाहेंगे थोड़ा डिस्कस किया जाए। दोनों के स्पेलिंग बहुत सिमिलर हैं। फर्स्ट वन इज इंटर, TER, सेकेंड वन इज इंट्रा, TRA। अंतर है, जरा सा डिस्कस कर ले। इंटरफर्म कंपैरिजन इज सच इंफॉर्मेशन इन विच अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ वन बिजनेस इज कंपेयर्ड टू द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ अदर बिजनेस हाउसेज ऑफ सेम इंडस्ट्री। आप जिस इंडस्ट्री में, जिस फील्ड में काम कर रहे हो, उसी फील्ड में आपके जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं उनका कैसा है परफॉर्मेंस, हाउ दे आर डूइंग, ये जो कंपैरिजन करते हैं इसे कहते हैं इंटरफर्म कंपैरिजन। ओके, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्राफर्म कंपैरिजन? बड़ा सिंपल है। बोला इस बार हम लोग किसी दूसरी कंपनी से कंपेयर नहीं करेंगे, हम लोग अपनी एनालिसिस करेंगे। तो अपनी एनालिसिस कैसे? इस ईयर का जो भी डाटा है हम लोगों के पास, वी विल कंपेयर विथ रिस्पेक्ट टू पास्ट ईयर्स। जो पिछले साल हुआ, उसके पिछले साल हुआ, उसके रेस्पेक्ट में इस साल हम लोगों ने
कैसा वर्कआउट किया, इस तरह के, जिसको इंटरनल कंपैरिजन भी कह सकते हैं आप, और इंटरफॉर्म कंपैरिजन को एक्सटर्नल कंपैरिजन भी कह सकते हो। तो यहां कह रहा है रेशियो एनालिसिस करने से हम लोगों को इंटरफॉर्म कंपैरिजन और इंट्राफॉर्म कंपैरिजन दोनों में मदद मिलेगी, एंड वी कैन डू द बेटरमेंट, डू द रेमेडियल स्टेप्स फॉर द फ्यूचर। जब कंपैरिजन करेंगे तो वहां पे आपके जो वीकनेसेस हैं वो निकल के आएंगे, आप सॉर्ट आउट करोगे, और उसे अब फ्यूचर में कैसे दूर करनी है उस पर मशक्कत करेंगे मिलके, और अगली बार वो अब दूर हो जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये हुआ एडुकेटेड वे ऑफ लर्निंग, एडुकेटेड वे ऑफ डूइंग अ बिजनेस। ठीक है ना, सब कुछ प्लान्ड वे में जो हो रहा है उससे हम लोग, इसी के लिए तो ये इंपॉर्टेंस है कॉमर्स वालों का कि आप इस तरह की एनालिसिस करके एजुकेशनल वे में बिजनेस करने निकले हैं। ये नहीं कि शॉप खोल दिया या आप बहुत अमीर हैं इंडस्ट्री खोल दिए, बट ये सारा कुछ एनालिसिस करने ना आता हो तो फिर क्या आप भगवान भरोसे हैं? ये थोड़ी बोल के आप जीत जाओगे कि जो हुआ जो प्रभु की लीला है बस वो ठीक है, कंपटीशन बढ़ रहा है तो घट गया प्रॉफिट तो चलेगा, एक्सेप्ट करते हैं। नहीं नहीं नहीं, हैव टू डू फाइट फॉर दैट। क्या हुआ, क्यों हुआ, दीज क्वेश्चंस हैव टू बी आस्क्ड and have to be solved so that in future we can't stay for those competition and all that कि सब भगवान भरोसे। नहीं, तो ये सारा कुछ हमें मदद मिलती है अकाउंटिंग रेशियो के एनालिसिस से। दैट मीन्स objectives of ratio analysis is to analyze, detect all the weak areas of the business and to explore and do remedial steps for the future। क्लियर है यहां तक? अब हम लोग आगे चले। नाउ टाइप्स ऑफ रेशियोज, अकाउंटिंग रेशियो को 4 कैटेगरीज में बांटा गया। मे बी आस्क्ड इन 1MQ व्हाट आर द नेम्स ऑफ दोज टाइप्स ऑफ रेशियोज। फर्स्ट वन इज लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड कैटेगरी नेम solvency ratios, third category name activity ratio or you say turnover ratios, and fourth category profitability ratios। जब भी कोई पूछे categories of ratios, these are 4 categories: liquidity, activity, solvency and profitability। okay, अब उनकी यूटिलिटी देखते हैं। क्यों यहां पे लिखा है लिक्विडिटी रेशियोज आर मेजर्ड, क्यों कैलकुलेट करते हैं? भाई मन में आपके भी क्वेश्चन आएगा ना कि सर ये क्यों पढ़ें, क्या फायदा है? तो बता रहा है लिक्विडिटी रेशियो जब आप कैलकुलेट करोगे, एनालाइज करोगे, इट विल हेल्प अस टू चेक द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे इट्स करंट लायबिलिटीज। कोई भी कंपनी अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटी पे कर पाने में कितना समर्थ है या उससे दिक्कत आ सकती है, इसका पता चलेगा किस कैटेगरी से? लिक्विडिटी रेशियो से। दैट्स द सिग्निफिकेंस। ओके, नाउ फॉर सेकंड कैटेगरी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सॉल्वेंसी रेशियोज? तो लिखता है दीज रेशियोज आर मेजर्ड, एनालाइज्ड फॉर विच पर्पस? टू चेक द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे इट्स नॉन करेंट लायबिलिटीज। दोनों के डेफिनेशन में बड़ा इजी है, एक वर्ड का अंतर है। वहां पे बोला कि करेंट लायबिलिटीज पे कर पाने का जो एबिलिटी है वो चेक होगा लिक्विडिटी रेशियोज में, और सॉल्वेंसी रेशियोज में कह रहा है नॉन करेंट मींस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे कर पाने में बिजनेस कितना समर्थ है, कितना दिक्कत महसूस कर रही है, इस बात का खुलासा हो पाएगा व्हेन सॉल्वेंसी रेशियोज विल बी कैलकुलेटेड। ओके, हम लोग डीपली इसको करेंगे आगे। थर्ड कैटेगरी इज एक्टिविटी रेशियोज और यू सिंपली सेज टर्नओवर रेशियोज। बोलता है क्या है इसका मीनिंग? इसका मतलब है इट हेल्प्स अस इन मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। आप जो काम कर रहे हो, अपने रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहे हो, वेदर दैट आर बीइंग प्रोपरली यूटिलाइज्ड और नॉट। आपने रिसोर्सेज तो डाल दिए, इंप्लॉय इतने डाल दिए या स्टॉक बहुत सारे डाल दिए, बट वो बखूबी रिवेन्यू अर्निंग में आपका बिजनेस रोटेट कर पा रहा है, यूटिलाइज कर पा रहा है या नहीं? दिस एफिशिएंसी इज कैलकुलेटेड, इज मेजर्ड फ्रॉम टर्नओवर रेशियोज। ओके, नाउ लास्ट वन, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के क्या सिग्निफिकेंस है? जैसा कि नाम बता रहा है, द फोर्थ कैटेगरी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हेल्प्स अस इन मेजरिंग वेरियस नेचर ऑफ एंगल ऑफ चेकिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एनी बिजनेस। आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रॉस के सेंस से, नेट के सेंस से कैसी है, हाउ यू आर अर्निंग के जो वेरियस एंगल्स हैं, दैट कैन बी नोन फ्रॉम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। दीज रेशियोज आर मेजर्ड टू नो द various levels of profitability of any business।
तो दीज आर 4 कैटेगरीज, इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ रेशियोज, उनके सिग्निफिकेंस, फिर अब नीचे है थर्ड सेगमेंट कि किस कैटेगरी में कौन कौन से रेशियोज पढ़ने हैं। तो लिक्विडिटी रेशियोज में हम लोगों को डिस्कस करने हैं करेंट रेशियो, क्विक रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियोज में 5 पढ़ने हैं, डेप्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ओके, थर्ड कैटेगरी एक्टिविटी रेशियोज में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोज, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियोज एंड लास्टली नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियोज। 6 रेशियोज पढ़ने हैं थर्ड कैटेगरी में। एंड इन फोर्थ कैटेगरी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, द रेशियोज दैट वी हैव टू कवर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 5। तो यहाँ पे कितने रेशियोज हम लोगों ने काउंट कर लिए? 2 + 5 7, 7 + 6 13, 13 + 5 18 रेशियोज हम लोगों को इन चारों कैटेगरी हेड्स के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, सबको पढ़ेंगे 1 by 1, सबको पढ़ेंगे, सबको कवर करेंगे।